नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा। बात मैं करूंगा कि बीएचयू में जितनी सीटें खाली रह गई हैं, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के बावजूद भी सीटें खाली रह गई हैं। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है। बहुत सारे बच्चे समय से फीस जमा नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने एडमिशन से खुश नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन से खुश नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं। इन तमाम तरह के चीज़ों को देखते हुए क्या कुछ नया हो सकता है? और सबसे बड़ी बात ये कि जिनका एडमिशन नहीं हो पाया या जिनको एडमिशन मिलकर के भी कैंसिल हो गया, इन तमाम वजहों से जो सीटें बीएचयू की खाली हुई हैं, क्या उनको भरा जाएगा? और भरा जाएगा तो उसका तरीका क्या होगा? इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम लोग विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे। मैं इन मुद्दों पर आपसे बात करूं, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि रेगुलर राउंड बीएचयू के सभी यूजी के अलग अलग कोर्सेज में प्रक्रिया पूरी हो गई है और साथ ही साथ रेगुलर राउंड 1 to 4 में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उनके रिपोर्टिंग की भी प्रक्रिया 13 और 14 को पूरा करा लिया गया है। यह बात अलग है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने यूजी के अलग अलग कोर्सेज में दिए गए समय यानी 13 और 14 सितंबर को फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लोगों का नहीं हुआ, छूट गया। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए उन्हें दोबारा से मेल किया गया है, यानी नॉट रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन ऑल यूजी कोर्सेज में मैसेज उनको भेजा गया है, मेल उनको किया गया है। जैसे बात अगर मैं सोशल साइंस की करूं, बीए सोशल साइंस की, तो नॉट रिपोर्टेड वाले बच्चों को मेल 18 का ही भेजा गया है और उन्हें आज यानी 21 सितंबर 2024 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच समता भवन, संबोधि सभागार, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाया गया है। ऐसे ही अलग अलग फैकल्टी में भी, अलग अलग कोर्सेज में भी नॉट रिपोर्टेड वाले स्टूडेंट्स को मैसेज गया होगा, उन्हें बुलाया गया होगा। कृपया आप संबंधित प्लेस पर, टाइम पर, डेट पर समय से पहुँचें, पूरी व्यवस्था और तैयारी के साथ पहुँचे जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके। और मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूँ कि स्पॉट राउंड फर्स्ट की प्रक्रिया 12 से 15 सितंबर के बीच समाप्त हो चुकी है और स्पॉट राउंड 2 की भी प्रक्रिया सबसे बाद में अभी यानी हाल ही में 18 से लेकर के 20 तक यह प्रक्रिया रात 12 बजे तक पूरी की गई थी। आज 21 सितंबर है और मैं आपको बता दूं कि जो स्पॉट राउंड फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों का कट-ऑफ भी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर अपलोड किया गया है। आप कट-ऑफ देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कैंपस की ज़्यादातर सीटें भर गई हैं और कॉलेजेस में अभी भी सीटें खाली हैं, जिनके लिए मॉपअप के बारे में बीएचयू के तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसी मुद्दे पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, उसी मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो बीएचयू में बहुत सारी सीटें कैंसिलेशन के कारण समाप्त हुई हैं, यानी कैंसिलेशन के कारण उनका एडमिशन समाप्त हुआ है, एडमिशन कैंसिल हुआ है, जिससे सीटें खाली हुई हैं और बहुत सारे बच्चे फीस डेडलाइन पर जमा नहीं कर पाए, इसलिए भी सीटें खाली हैं। तो इन सारी खाली सीटों का क्या होगा, इसको लेकर के निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेज में जो खाली सीटें हैं उनको कैसे भरा जाएगा, साथ ही साथ खाली सीटों का जो डिटेल है, कितनी बीएचयू में खाली सीटें हैं अलग अलग कोर्सेज में, इसको लेकर के एक जो वैकेंट सीट का जो ब्यौरा है, जो डिटेल है, वह आज रात तक या शाम तक निश्चित रूप से जारी होने की संभावना है। इसे आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर निश्चित रूप से देख सकते हैं। मैं
पहले भी बताया, अभी भी बता दूं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड का कट ऑफ भी BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। आप वहां जा करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसका कट ऑफ कितना गए हैं। अब आते हैं हम अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि जिन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है उनका क्या होगा, और जिन बच्चों ने फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं कर पाया उनका क्या होगा। जो बच्चे हाई इंडेक्स रहने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाए, छूट गया, उनका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों को एडमिशन मिला भी है लेकिन उनका सब्जेक्ट ऑनर्स पसंद नहीं है, उनका क्या होगा। और कुछ बच्चे मजबूरी में ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं जहां पर वो पढ़ना नहीं चाहते, वो कैंसिल कराने के उम्मीद में बैठे हैं कि हम मौका मिले तो यहाँ से कैंसिल करा के और किसी कॉलेज में या और जगह पे एडमिशन पा सके, इस उम्मीद में बैठे हैं। तो जिनको ये पसंद नहीं है उनका क्या होगा। इन सारी तरह की चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ी बात ये कि जो खाली सीटें इन तमाम तरह की चीज़ों से होती हैं, उन खाली सीटों का क्या होगा, क्या उन्हें भरा जाएगा, यानी खाली सीटों को भरा जाएगा, खाली सीटों पर एडमिशन होगा, और अगर भरा जाएगा तो उसका तरीका क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि आज देर शाम तक या रात तक खाली सीटों की संख्या का ब्यौरा BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, और यह ब्यौरा इसलिए जारी कर दिया जाएगा क्योंकि कल स्पॉट राउंड 2 की भी प्रक्रिया पूरी हो गई, और उसके बाद जितनी भी सीटें यानी जिन बच्चों ने फीस जमा की उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। जितनी टोटल सीटें हैं अलग अलग कोर्सेज में, उसे माइनस करके जो सीटें बचती हैं उसे खाली सीटों का ब्यौरा तैयार करके आज देर शाम तक या रात तक BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि खाली सीटों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय जी से अनुमति लेकर निश्चित रूप से अगर अनुमति मिलती है तो इन खाली सीटों को भरने की कोशिश BHU के द्वारा किया जाएगा। एक BHU का बड़ा फैसला लिया जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि ऐसी संभावना है 80% से भी ज़्यादा, मोर देन 80% चांस है कि आदरणीय कुलपति महोदय जी के द्वारा खाली सीटों को भरने की अनुमति निश्चित रूप से मिल सकती है, और स्पेशल मॉपअप राउंड चलाया जा सकता है, और इस स्पेशल मॉपअप राउंड के द्वारा सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मैं फिर से बता दूं कि 21 यानी आज और कल तक खाली सीटों को भरने से संबंधित मॉपअप राउंड के बारे में जो विशेष निर्णय है वह आ जाएगा। कल तक, अधिकतम कल तक इन खाली सीटों को भरने की तरफ से BHU के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, जो मैं कह रहा हूं कि 80% संभावना है, मोर देन 80% पॉसिबिलिटी है कि एक स्पेशल मॉपअप राउंड चलाया जाएगा और इससे खाली सीटों को भरा जाएगा। उन तमाम विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा सकता है, उनके करियर को, उनके समय को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके ख्वाबों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक बड़ी बात है कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ और उनकी जानकारी भी उनको नहीं थी और एडमिशन कैंसिल हो गया है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। बहुत सारे बच्चे फैमिलियर इंटरनेट की चीज़ों से नहीं हैं, पोर्टल से नहीं हैं, ऑनलाइन एडमिशन से नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इन बच्चों के करियर को, भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ऐसा डिसीजन ले सकता है। इसलिए आप सभी लोग आज और कल तक निश्चित रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे, BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखेंगे, क्योंकि जैसे ही ये जारी होगा वैसे ही आप उसका लाभ उठा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सूचना जारी किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर स्पेशल मॉपअप राउंड की घोषणा BHU के द्वारा आज या कल की जाती है तो इसका नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही साथ इसका डेट भी बता दिया जाएगा कि मॉपअप राउंड, स्पेशल मॉपअप राउंड
की प्रक्रिया कब होगी। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब स्पेशल मॉपअप राउंड की घोषणा बीएचयू की तरफ से होगी तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहेगा और लिखा यही रहेगा कि आप अपने संबंधित डिपार्टमेंट में या फैकल्टी में, चूँकि यूजी का एडमिशन है तो अलग अलग कोर्सेज के लिए आप अपने फैकल्टी में जा सकते हैं। फैकल्टी में एक जगह निर्धारित किया जाएगा जहां पर, जैसे फैकल्टी आप सोशल साइंस में यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो डीन ऑफिस फैकल्टी आप सोशल साइंस में आप रिपोर्ट करेंगे, फैकल्टी आप आर्ट्स में रिपोर्ट करेंगे, फैकल्टी आप साइंस में, फैकल्टी आप कॉमर्स में, फैकल्टी आप लॉ में, जहां भी आप एडमिशन चाहते हैं वहां आप रिपोर्ट करेंगे। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आएंगे, एक फ़ोटो सेट कॉपी के साथ आएंगे। वहाँ पर ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग की जाएगी और सारा कुछ सही पाए जाने पर आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी और 24 घंटे के बाद निश्चित रूप से रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा और कट ऑफ में आने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन का ऑफर भेज दिया जाएगा, जिसमें 24 से 48 घंटे का समय रहेगा और आपको उसके अंदर में फीस जमा करके एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ऐसा होता है तो उन सारे बच्चों को मौका मिलेगा जिनका एडमिशन कैंसिल हो चुका है, जो लोग फीस जमा नहीं कर पाए हैं, जो लोग कॉलेज से खुश नहीं हैं, ऑनर से खुश नहीं हैं, अपने एडमिशन से खुश नहीं है, वो भी एडमिशन को कैंसिल करा करके अपने रिस्क पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जब भी मॉपअप राउंड की घोषणा की जाएगी, जैसे मान लीजिए कि मॉपअप राउंड ऐसा होता है कि 24 से आ रहा है, ठीक है, तो 24 को मॉपअप आने से पहले एक दिन पहले यानी 23 से ही 24 घंटे पहले आपको कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वो आपके पोर्टल पर शो होने लगेगा, जिससे आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा करके, जो लोग खुश नहीं अपने एडमिशन से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप अपने एडमिशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा के अपने रिस्क पर आप मॉपअप राउंड, स्पेशल मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने रिस्क पर। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो कॉलेज, जो ऑनर्स आप छोड़ करके स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको उससे भी जो पसंद सब्जेक्ट न हो वो आपको मिल जाए, जो कॉलेज आपको एकदम पसंद न हो वो आपको मिल जाए, आपको उससे भी बढ़िया कॉलेज मिल जाए, आपको उससे बढ़िया सब्जेक्ट मिल जाए। यह बहुत सारी संभावनाओं पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं रिस्क कह रहा हूं कि आप अपने रिस्क पर आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा के स्पेशल मॉपअप राउंड में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए पहले से भी बेहतर हो सकता है, पहले से भी खराब हो सकता है, क्योंकि मॉपअप राउंड में जो कॉलेज और जो ऑनर्स खाली रहेगा उसी में आपको एडमिशन दिया जा सकता है, आप उसी के लिए क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि 25 तक किसी भी कीमत पर मॉपअप राउंड की प्रक्रिया को, लगभग 25 के आसपास मॉपअप राउंड यदि आता है तो उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, जिससे किसी और तरह की चीज़ों में जो समय लगने वाला सब मिला जुला करके 30 सितंबर तक यानी इस महीने के आखिरी तक एडमिशन की प्रक्रिया को क्लोज करके, समाप्त करके आपकी क्लासेस और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को शुरू किया जाएगा, जिससे कि आपका कोर्स समय से पूरा हो सके और आप दिसंबर में होने वाली सेमेस्टर की परीक्षाओं में आप शामिल हो सकें। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि यह जो सूचना है बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि यह मैं कुछ आंतरिक सूचनाओं के आधार पर, चूँकि मैं वीकेएम में सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का इंचार्ज हूं, इसलिए एडमिशन कमेटी से मैं लगातार संपर्क में हूं, लगातार बात होती है, तो बहुत सारे इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी होती है, उसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं, मैं जागरूक कर रहा हूं। आप इन चीज़ों को ध्यान दें और निश्चित रूप से यदि ऐसा कुछ ऑफर आता है आज और कल में, तो निश्चित रूप से आप सक्रिय रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, एडमिशन की प्रक्रिया से आप जुड़े रहें और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आप अपना मेल, अपना
जो मेल आईडी आप उसको चेक करते रहें, जो आपका पोर्टल है आप उसको नियमित रूप से चेक करते रहें। साथ ही साथ BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी रेगुलर रूप से खंगालते रहें। यह मौका बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इस बार आप चूक गए तो आपका ख्वाब रखा ही रह जाएगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।